मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक चिप लेवल रिपेयरिंग की क्लास शुरू कर रहा हूं आपके लिए। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल करंट कैसे बन। हम किसी भी पदार्थ को जब तोड़ते हैं और तोड़ते जाते हैं तब उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको एटम या परमाणु कहते हैं। के 3 ऑर्बिट होते हैं। पहला जो अंदर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, उसके बाहर होता है प्रोटॉन और उस सबसे बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम किसी तरह से गतिमान बना देते हैं, तब करंट बहने लगता है। अब हर पदार्थ को, इलेक्ट्रॉन को हम गतिमान नहीं बना सकते। मान लीजिए हम कॉपर के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कॉपर एक कंडक्टर है जिसमें करंट आसानी से बहता है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा चित्र के द्वारा समझाऊंगा। इसको मैं थोड़ा सा चित्र के द्वारा समझाऊंगा। कॉपर यानी तांबा। देखिए चित्र में, देखिए ये सब बीच में जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और सबसे ऊपर है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम ताप के द्वारा या किसी भी ऐसी ताकत से इसको गतिमान करते हैं तो करंट बहने लगता है। लेकिन करंट हर पदार्थ में नहीं बहता है। इसके लिए हमें देखना होता है, हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। पहला पदार्थ है कंडक्टर। कंडक्टर में करंट आसानी से बहने लगता है। कंडक्टर जो पदार्थ होते हैं उनके पहले बाहर के ऑर्बिट में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा पदार्थ है सेमीकंडक्टर, जैसे कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आजकल सिलिकॉन से बने कंपोनेंट ज़्यादा आते हैं, इसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और तीसरा जो पदार्थ है इंसुलेटर, जिसमें कि करंट बिल्कुल भी नहीं बहता। ये कंडक्टर के ऊपर लगा होता है, जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, सूखी लकड़ी आदि। तो साथियों, हमें ये पता चल गया कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कंडक्टर, जिसमें करंट आसानी से बह सकता है। दूसरा सेमीकंडक्टर, जिसमें करंट आसानी से नहीं बह सकता लेकिन कुछ करने के बाद बह सकता है। लेकिन तीसरा होता है इंसुलेटर, जिसमें करंट बिल्कुल भी नहीं बह सकता। और इस प्रकार हमारे जो पदार्थ हैं वो 3 भागों में डिवाइड हो गए: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि करंट जब बहता है तो किस प्रकार बहता है। हमारे देश में या सारी दुनिया में 2 प्रकार के करंट हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट
अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, यह है अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिलता। यह हमारे घरों में आसानी से मिलता है। 220 वोल्ट एसी कहते हैं इसको, और ये स्विच सॉकेट में आसानी से मिलता है 220 वोल्ट एसी। दूसरा जो करंट होता है वो होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हमें बैटरी से मिलता है और इसका सिंबल इस प्रकार है। यह है डायरेक्ट करंट, यह हमें बैटरी में, यह है डायरेक्ट करंट, यह हमें बैटरी से मिलता है। 12 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है, और सेल से भी मिलता है। 1.5 वोल्ट का जो सेल होता है, तो उससे हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। डायरेक्ट करंट से मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टीवी और अन्य वो सामान जो कि डीसी से चलते हैं वो मिलता है, उसके लिए उपयोग आता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम आसानी से डायरेक्ट करंट में बदल सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो 2 पार्ट में बटी हुई है। एक पार्ट है इलेक्ट्रिकल और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल पार्ट में केवल 3 प्रकार के कंपोनेंट आते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट में 3 प्रकार के कंपोनेंट आते हैं। नंबर 1 रेजिस्टेंस, नंबर 1 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करती है, करंट को बहने में रुकावट पैदा करती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टेंस की जो सिंबल है वो इस प्रकार है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार है। अभी मैं आपको इसका सिंबल दिखाऊंगा। और रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को हम R से प्रदर्शित करते हैं, R, कैपिटल R, और इसकी वैल्यू OHM, ओम में नापी जाती है। OHM, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने रेजिस्टेंस की खोज की थी उसके नाम के आखिर में ओम्स लिखा हुआ था, ओम, और ओम्स का सिंबल है ऐसे। साथियों ये देखिए, ये है ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, जिसको R से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी वैल्यू ओम में नापी जाती है, और ओम का सिंबल है ये। अब इलेक्ट्रिकल में दूसरा कंपोनेंट आता है। दूसरे कंपोनेंट का नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर के नाम से ही पता चलता आता है कि ये, इसको कंडेंसर भी कहते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर को हम C से प्रदर्शित करते हैं। कैपेसिटर को हम C से प्रदर्शित करते हैं और इसका सिंबल है
और इसका सिंबल है, इसको अभी मैं दिखाता हूँ इसका सिंबल आपको। इसको फैराड में नापा जाता है, फैराड, क्योंकि इसकी खोज एक साइंटिस्ट ने की थी। ये देखिए, यह है कैपेसिटर का सिंबल, और कैपेसिटर को सी में प्रदर्शित किया जाता है और इसका सिंबल है इस प्रकार। और मैं अब आपको आगे का पार्ट कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल भी बजाएं ताकि आप इस चैनल को आसानी से ढूंढ सकें।